हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सो घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। दोस्तों, अब हम कल अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, सेंटेंस बनाने के सूत्र। दोस्तों, मैं ये जो सूत्र आपको लिखवाने वाला हूँ, ये सूत्र जितने भी तरह के सेंटेंस है, हर तरह के सेंटेंस में ये काम करेंगे। और ये कुल 4 ही सूत्र हैं जो आपके मैं लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इनको ध्यान से देखिए और वीडियो को बिना एडिट किए हुए देखिए, क्योंकि एडिट किए से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि सेंटेंस बनाने के सूत्र। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस के 3 नाम होते हैं। जो साधारण सेंटेंस होता है, देखिए ये साधारण सेंटेंस कैसे होते हैं। सेंटेंस यानी कि इसके नियम हो गए। ये साधारण सेंटेंस ऐसे होते हैं। राम एक लड़का है। एक लड़का है। तो इसमें ना तो नहीं आ रहा है और ना ही ये कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो राम एक लड़का है, इसको ऐसे बनाते हैं। राम इज ए बॉय। इज ए बॉय। तो अब देखिए इसमें कैसे लागू होता है नियम। तो सिंपल का जो नियम होता है, सिंपल का जो सूत्र होता है, वो ऐसे होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब यदि हो। मैन वर्ब यदि हो। वैसे तो कुछ ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मैन वर्ब नहीं होती। प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट। तो दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस का सूत्र होता है। अब सिंपल सेंटेंस का सूत्र ये पूरा हो चुका है, तो अगला ले लेते हैं निगेटिव। निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं आता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के सेंटेंस बनाने का सूत्र। का सूत्र। दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा चाहेगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो दोस्तों, आप ये दोनों समझ गए होंगे, लेकिन मैं इस नीचे का भी एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। जैसे राम एक लड़का नहीं है। तो राम एक लड़का नहीं है। अब देखिए किस तरह से बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता कौन है? जिसका जिक्र हो या जो कार्य को कर रहा हो। राम। राम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इज।
नोट, क्योंकि नोट ऊपर नियम कह रहा है, नोट लगा दीजिए। नोट एक लड़का, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ए बॉय, तो राम इज नोट ए बॉय, ये आपका नेगेटिव का भी पूरा हो गया। अब हम अपना अगला लेते हैं, नंबर 3, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने का सूत्र। अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव कैसा होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसका मैं पहले सूत्र लिखवा देता हूँ, फिर एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर हो, नोट यदि हो, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब देखिए मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। क्वेश्चन मार्क बगैर नहीं होते हैं इंट्रोगेटिव। तो देखिए क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब, नियम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू, ये इंडेफिनिट का है डू। अब इसका सब्जेक्ट लिख दीजिए यू। अब नोट देखिए, नोट ये रहा नोट। अब देखिए मेन वर्ब है इसमें पढ़ने की, रीड। ऑब्जेक्ट पढ़ते हो रीड पुस्तक, यानी कि पढ़ते हो क्या, पुस्तक। पुस्तक हो गई इसकी ऑब्जेक्ट, रीड द बुक। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड द बुक। तो आपका ये नेगेटिव भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नंबर 4, डबल डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र। बनाने का सूत्र। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र कैसा होता है। मैं पहले इसका सूत्र ही लिखवा देता हूँ, बाद में इसका एग्जांपल लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड QW, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर हो, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट।
अब दोस्तों आप लोग क्वेश्चन वर्ड को जानते हैं, जो प्रश्नसूचक शब्द होता है, हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है जिसका जिक्र होता है, नोट नहीं होता है, मेन वर्ब जो कार्य हो रहा है वह होता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि आप ऑब्जेक्ट को नहीं समझे होगे तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं हुआ कर्ता, और मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये हुआ क्रिया, और आप सुन रहे हैं तो ये हुआ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ। रोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता? पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? रोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू इस सूत्र के। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, क्योंकि वाई, हेल्पिंग वर्ब डज क्योंकि एक वचन है, वाई डज। अब देखिए हमको सूत्र क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगा दीजिए रोहन, रोहन नहीं नोट। अब मेन वर्ब क्या है इसकी, रीड्स, रीड। अब इसका ऑब्जेक्ट देखिए, रीड द बुक। वाई डज रोहन नोट रीड द बुक? रोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? तो आपके ये चारों के चारों जो सूत्र है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों इन सभी को आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा चाहिए। और ये चार सूत्र आप चाहे जहाँ भी लगाना चाहिए ये वहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं कल आपको टेंस के बारे में बताऊंगा और परसों से शायद हमारे सेंटेंस चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टीचर पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और आपको इसे लाइक करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जो भी आपकी दिक्कत हो वो पूछ लीजिए। थैंक यू।